भर के, जी भर के जियो, जी भर के। जय श्री स्वामीनारायण। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से बहुत सुंदर संदेश दिया। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मुक्ति का कारण मन है। सुख और दुख हमारी बेहतरीन लाइफ का एक पार्ट है और यही संसार का सत्य है। लेकिन सुख और दुख की अनुभूति केवल हमारे दिमाग में है, हमारे मन में है, हमारी सोच में है। आज मैं आपको बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने वाला हूं, जरा गौर से सुनिएगा। एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन शाहूकार सेठ थे। बड़ी हवेली जैसा उसका घर, 3-4 नौकर काम कर रहे थे। उसमें सबसे पुराना, भरोसेमंद और ईमानदार नौकर भोलूराम काम कर रहा था। एक दिन गलती से दीवार पे लटकी हुई शाही घड़ी उससे टूट गई। घबरा गया, क्या होगा। शाम को सेठ जब घर वापिस आए, देखा तो घड़ी टूटी हुई थी। गुस्सा आ गया और चिल्लाया कि किसने तोड़ दिए। भोलूराम को बुलाया। भोलूराम ने स्वीकार किया कि मेरे से घड़ी टूट गई है। भोलूराम को डांटने लगे कि तुम क्या जानो इसकी कीमत तो ठीक है, लेकिन ये इसका मूल्य तुम कैसे समझ पाते। ये हमारी खानदानी और परंपरा के प्रतिबिंब स्वरूप घड़ी थी और तूने तोड़ दी। मेरे परदादा ने मेरे दादा को दी थी, मेरे दादा ने मेरे पापा को दी थी, मेरे पापा ने मुझे दी थी और ये सिलसिला में आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन तूने यही खत्म कर दिया। डांटने लगे और डांटने के अलावा कुछ और विकल्प भी नहीं था, क्योंकि सालों पुराना नौकर था और उम्र में भी बड़े थे। थोड़ी देर बाद सेठ अपने कमरे में चले गए। पूर्णतः सहूलतों से सजा हुआ कमरा। सेठ ने सोने का प्रयास किया लेकिन सो नहीं पाया। बस एक ही बात उसके दिमाग में चल रही थी कि मैंने मेरी शाही घड़ी, मेरी प्यारी घड़ी गवा दी। उसी दौरान सेठ ने देखा तो वही नौकर भोलूराम जमीन पे आराम से लेटा हुआ था। सेठ की परेशानियां और भी बढ़ गई। क्या लगता है आपको, सोने की चैन वाले या फिर चैन से सोने वाले सुखी है? इस जमाने में हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जिसके पास ज्यादा संपत्ति है, ज्यादा धन है, बस वही शहंशाह है। जिसके पास पद और प्रतिष्ठा है, बस वही बादशाह है। जिसकी कीर्ति और नाम पूरे मुल्क में गूंजता रहता है, क्या वही सुखी है? नहीं। तो कौन सुखी है, कौन शहंशाह है? किसी ने खूब लिखा है, चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह। चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए बस वही शहंशाह। कभी कभी कोई दिल को छूने वाली बात कर देते हैं। हमारी हैसियत की बात मत करो, क्योंकि आपकी संपत्ति से बड़ा तो हमारा दिल है। यहां नौकर को जमीन पे लेटा हुआ देख सेठ को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन कुछ कर भी सकते नहीं थे। कैसे भी करके सेठ सो गए। सुबह सब अपने अपने काम में लग गए। सेठ भी अपने ऑफिस चले गए। लेकिन अब सोचने समझने और सुनने वाली बात है, जरा गौर से सुनिएगा। शाम को जब सेठ वापिस आए घर पे, तो सोचा कि क्यों न एक प्रयोग किया जाए। घर में अंदर आए, फ्रेश होकर खाना वाना खाया और नौकर भोलूराम को बुलाया। सेठ ने भोलूराम को कहा कि भोलूराम, ये हमारी पुरानी घड़ी टूट गई, सो हम दोनों के साथ बहुत ही बड़ा बुरा हुआ। भोलूराम बोले, सेठ आपकी घड़ी थी, आपके साथ बुरा हुआ, मेरे साथ क्या बुरा हुआ?
शेठ बोले कि काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि तू सालों से यहाँ निष्ठा से काम कर रहा है, तो मैं तुम्हें उपहार स्वरूप कुछ गिफ्ट भेंट दे दूं। और पिछले 3-4 दिनों से मैं यह सोच रहा था कि यह पुरानी शाही घड़ी है, वो तुम्हें दे दूं, लेकिन वो तो टूट गई, वरना आज तेरी होती। बस इतना कहकर सेठ अपने कमरे में चले गए और चैन से सो गए। लेकिन अब बारी आई नौकर की। नौकर पूरी रात सो नहीं सका, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही चक्कर चल रहा था कि ये घड़ी आज नहीं टूटी होती तो मेरी होती। बस यही छोटी सी अपनेपन वाली सोच दुख का कारण है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज श्री देव कृष्णदास जी स्वामी कई बार कहा करते हैं कि किसी भी चीज या व्यक्ति के साथ इतना लगाव मत रखो कि उसकी गैर मौजूदगी में हम जी ना सके। छोटी सोच और पैर में मोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती। सो बड़ा दिल रखो और पूरी लाइफ हर पल खुशी से जियो, दिल से जियो, जी भर के जियो। ऐसा क्या जीना हर दिन मर मर के, जिंदगी मिली है जियो जी भर के। एक बात और, यदि आप हमारे साथ इस बेहतरीन लाइफ की सफर में जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जियो जी भर के। अस्तु। जय श्री स्वामीनारायण।